सो माय क्वेश्चन सर, एग्नोस्टिक भाई साहब, आपके पास एग्नोस्टिसिज्म की 10 अच्छी चीजें हैं शेयर करने के लिए, यस और नो में जवाब दीजिएगा। हाँ जी है। नंबर 1 स्टार्ट कीजिए, गो ऑन। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई एग्नोस्टिक जो होते हैं वो ओपन माइंडेड होते हैं, एंड दैट इज मोर साइंटिफिक अप्रोच एज कम्पेयर टू, अगर एक आपको पता है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है यूनिवर्स के कुछ ऐसे अवामिल हैं जो कि हमें अभी नहीं पता, बट जो पता है वो तो ये है, ठीक है, और इसमें इतने परसेंट। अगेन नथिंग स्पेशल देयर सर। जो मुसलमान है वो भी ऐसे ही करते हैं, हिंदू भी ऐसे ही करते हैं, क्रिश्चियन भी ऐसे ही करते हैं। मुसलमान ऐसे नहीं ना करते, मैंने एथिस्ट भी ऐसे करते हैं। सुन लेना, मुसलमान ऐसे नहीं करते। आपका क्लेम है, आप इस बात को मानते हैं और 100% मानते हैं कि खुदा एग्जिस्ट करता है, तो और आपका क्या क्लेम अगर है? ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, शायद कोई हायर बीइंग हो या नहीं हो, एग्नोस्टिक है हम इस हवाले से। वेल वी आर वेरी ओपन माइंडेड। अगेन इसमें भी थोड़ा सा डेफिनेशनल प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप मुझे बताएं हम और आप डिफरेंट कैसे हैं। मैंने आपसे ये पूछा है कि आप अच्छी चीजें उसमें क्या हैं। सो ये कह देना कि तो हम ये कहते हैं पता नहीं खुदा है कि नहीं है, इसमें अच्छा क्या है? अच्छी चीजें ही तो कह रहा हूँ ना। आप देखें गॉड ऑफ, इसमें क्या अच्छा गॉड के कॉन्सेप्ट से ये चीज मसला होता है, जैसे गॉड ऑफ द गैप्स की वजह से बहुत सारी मिसकंसेप्शंस ऑलरेडी बनी रही हैं और उनको माना गया कि हाँ ठीक है इसके पीछे ये खुदा होगा जिसने ये अमल किया है, और वहां पे हम लोग उस अनसर्टेनिटी को नहीं मानते, हम उस चीज को इस तरह एक्सेप्ट नहीं करते कि ठीक है अनसर्टेन है, लेकिन हम कहते हैं नहीं खुदा ही कर रहा है, इसके पीछे खुदा का ही कोई अमल है, तो उसकी वजह से आप क्या कहते हैं? हम रियलिटी पे नहीं पहुंच पाते। हम उसको समझते हैं ना, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि किस अब देखें। देखते एक मिसाल देता हूँ आपको, मैं जब मुझे मिसाल चाहिए मैं चाहूंगा, मैं आपसे अच्छी चीजें जानना चाह रहा हूँ ना। आपने कहा कि हम मुसलमान जो हैं हम पक्के हो जाते हैं और रियलिटी की तरफ नहीं जाते। Did I get that right? आपने ऐसा ही कहा। आपका जो क्लेम है कि खुदा है और एब्सोल्युटली है, ठीक है जी जी, दैट इज व्हाट, कोई प्रूफ दिए बगैर, ठीक है, कोई सबूत दिए बगैर, उसके बाद आपका ये क्लेम है। we do, but अच्छा, लेकिन मैं आपके उसको बता दे ठीक है, आई विल ऐसा नहीं, आई विल एक्सेप्ट दैट, ठीक है, बता देना। ओ मेरे भाई ऐसा नहीं होगा। देखिए घूम फिर के ना आप बात को लेके आ जाते हैं। ओपन माइंडेड इंसान की तरह आया हूं यहाँ पे आपसे बात करने। नहीं आपने ओपन माइंडेड इंसान की तरह आप बात नहीं कर रहे हैं, तो ओपन माइंडेड इंसान की तरह आप आए हैं। दोनों हज़रात से गुजारिश है कि जब कैसर भाई बात कर रहे हैं तो एग्नोस्टिक साहब आप अपना माइक बंद रखेंगे। आपका बंद नहीं होगा तो मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि मैंने पहले आपको रिलैक्स छोड़ा हुआ था कि आप अपने हिसाब से शायद अच्छी तरह से हैंडल करेंगे टर्न बाय टर्न, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। तो अब मेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जब कैसर भाई बात करेंगे आप म्यूट करेंगे, कैसर भाई ये बात करेंगे तो आप म्यूट कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह अगर जहां पे इनकी बात प्रोलॉन्ग होगी तो मैं इनको रोक दूंगी। चलो कैसर भाई आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। आपने एक बात कही थी रियलिटी के हवाले से कि हम मुसलमान जो हैं हम गॉड ऑफ द गैप्स पे जाते हैं और जो रियलिटी है उस तक नहीं पहुंचते, कुछ ऐसा कहा था आपने। थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी। हाँ जी ठीक है, मैंने ये बात नहीं की, बट मैंने ये बात की है कि हम इस मामले में ओपन माइंडेड हैं कि शायद हो, लेकिन अभी हम उसके बारे में 100% नहीं ये क्लेम कर सकते कि कोई जात है या नहीं है। that only tells us कि हम और आप मुख्तलिफ हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अच्छी चीज अपनी बताइए। तो ये अच्छी चीज ही है ना, किसी भी चीज के बारे में कायनात की नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है ना। देखें कायनात की इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज को देखें, अपने जिस्म को देखें, अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को देखें, आप अपने मजमूई तौर पे जो आपका फिशार खून है उसके निज़ाम को देखें, अपनी हड्डियों के स्ट्रक्चर को देखें, ये सारा कुछ देख करके आप कहें कि पता नहीं किसने बनाया है और ये हमारी अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है। ये आवारागर्दी है। ये सुन लेना, आवारागर्दी इस तरह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि खुदा ने बनाया है, एक हिंदू ये कह रहा है कि खुदा ने बनाया है, लेकिन उसके खुदा ने बनाया है, वो कहता है मेरे खुदा ने बनाया, और आप कहते हैं कि नहीं मेरे खुदा ने बनाया है, तो यहाँ पे हम किसकी मानेंगे उस मामले के अंदर? ठीक है, हिंदू कहता है उसके खुदा ने, मुसलमान कहता है उसके खुदा। हालांकि ये भी आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन एक मिनट के लिए आपकी बात को एंटरटेन करते हुए आगे चलें, तो आप इस लिस्ट में अपने आप को ऐड ही तो कर रहे हैं कि हम कहते हैं यार पता नहीं किसने बनाया है। हाँ एक सेकंड सर, आमिर भाई, मैंने ना आपके लिए मैंने वो ढूंढा है, वो जो होता है ना, क्या उसे कहते हैं सर, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी ये मैंने ढूंढ लिया था। ओहो, ये इसके अंदर ही था, आपने मुझे बताया ही नहीं।
लेकिन कैसर भाई ये गलत वाला है, ये अच्छा, गलत वाला है, ये गलत वाला, ये सॉरी, नहीं, ये भी ठीक है, ये मैंने खास किया था, ये मैं ठीक है। चिथड़े उड़ाने के लिए रखा हुआ है। हाँ, ये ऊपर से जो गिरती हैं ये स्वागत वाली हैं, वो चिथड़ों अच्छा वाली हैं। अच्छा, ओह आई एम वेरी सॉरी, माफी चाहता। यानी आपने गलत बाजा बजा दिया है। अच्छा चले, वो हमारे एग्नोस्टिक भाई, आप माइंड तो ना करेंगे एक वाकया सुना लूं मैं बात बीच में? नहीं, वो ओपन माइंडेड है, आप सुना सकते हैं। ठीक। हमारे जो है ना कौमी असम्बली के स्पीकर जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, जी। ये हमारे इलाके के हैं, तो ये बात उन्होंने खुद सुनाई है हमें। वो 6 इलेक्शन हारने के बाद जब इलेक्शन जीते एक दफ़ा, तो पहला इलेक्शन वो जीते थे, तो उनको कोई ढोल वाले लगे हुए हैं और वो बाजे शाजे बज रहे हैं, तो उनके कोई रिश्तेदार थे, कोई उन्होंने कहा कि ओए गलत बजा रहे हो तुम, सही करके बजाओ। तो आगे से वो राय साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि यार 6 बार हारने के बाद एक दफ़ा बज रहा है ना, तो जैसा भी ये बजा रहे हैं इनको बजाने दो, ये बड़ी बात है कि बजाए आखिरकार। ये बात भी सही है। तो मैं, ये बटन मिल गया है, आप इस पे इत्तेफाक करें जैसा भी है। सॉरी बार मैं माजरा चाहता हूँ। मैं ऑफिशियली प्रॉपर तरीके से कैसर भाई आपको, सलीना को और जितने लोग सुन रहे हैं उनको जनाब अस्सलाम वालेकुम, प्यार भरा पप्पी और जप्पी के साथ। बहुत खुश रहिए, सलामत रहिए। कैसर भाई आप कंटिन्यू गो। मुझे 1-2 बातें मैं सुन रहा था अभी, तो मेरा है कि मैं रख दूं, मगर इसे कहते हैं कि आप इसार और कुर्बानी का जज्बा हम देते। तो कैसर भाई आप ही बात कीजिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि एसार और कुर्बानी, यू नो खैर चलें, इनकी तरफ आके ना फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी एग्नोस्टिक भाई, बहुत माजरत आपसे जो थोड़ी बीच में ब्रेक लगी। अच्छा, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आपसे तो मैंने कहा है कि अच्छी बातें बताएं, आप मुझे मुख्तलिफ बातें बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिवली अच्छी बात एक आदमी कहता है कि हमें नहीं पता कि खुदा है या नहीं है, ऑब्जेक्टिवली वो कैसे ठीक हो जाता है? आपने अगर अपने हिसाब से एड्रेस करना है तो इट्स ओके, आपकी मर्जी है, बट देखें अब यहाँ पे कुछ मोरल डायलेमास होते हैं साइकोलॉजी के अंदर भी। कैसर भाई, जी सर, मैं बड़ी मादरत चाहता हूँ इंटरप्ट, क्योंकि पॉइंट अब चेंज होने लगा। मैं समझ रहा था शायद ये आपकी बात पे ही आएंगे, मगर उन्होंने उसको स्किप कर रहे हैं। तो कैसर भाई मुझे इजाजत है, मैं एक पॉइंट रख सकूं? जी कैसर भाई जो पूछ रहे हैं ना कि अच्छी बात तब आप किसी इज्म के बारे में पेश करेंगे क्योंकि आपने करनी है और आपने की है, जो कंसिस्टेंट हो, कांस्टेंट रहे, उसको कहेंगे कि ये किसी इज्म का खासा है। अगर कोई चीज बाज दफा हो, कोई फीचर बाज एक इज्म के अंदर सर्टन एरियाज में तो एक्टिव हो और सर्टन एरियाज में वो टर्न ऑफ हो जाए, उसको अच्छी बात नहीं कह सकते के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता एज पर द सिनेरियो जो चल रहा है। अच्छा, कहा गया कि इस्लाम के अंदर ओपन माइंड नहीं है और हम ओपन माइंड हैं साइंटिफिकली। तो ओपन माइंड को कंसिस्टेंट, ओपन माइंड को कंसिस्टेंट होना चाहिए, बजाय इसके कि वो सर्टन एरियाज में तो ओपन माइंड हो और सर्टन एरिया के अंदर क्या हुआ, खुद चले गए। अरे यार बोल के ना, अरे यार बोला और निकल गए। कुछ कह रहे थे मुंह ही मुंह में। ओहो यार, मैं फिर चुप कर जावां ना? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। नहीं ਤੁਸੀਂ ठीक है। आपका अब जो मैं है एक ना वो जी मैं अब एक चीज रखने लगा था, ये ओपन माइंडेड क्लोज्ड हो गया अब इनका, ये तो निकल गए। फिर कहाँ गया ओपन माइंड? अभी तो मैंने बात भी मुकम्मल नहीं की हैं, काम खत्म हो गया। अच्छा अब मैं सिर्फ वो मिसाल, हाँ सॉरी कैसर भाई, मैं सिर्फ वो मिसाल मुकम्मल कर लूं। ये मैंने क्यों रखा, क्योंकि जब कैसर भाई ने कहा ना इसमें अच्छा क्या है, इन्होंने एक मिसाल के जरिए कहा। कहने लगे कि देखें, आप कहते हैं कि इसका बनाने वाला खालिक कोई है, हम कहते हैं हो सकता है हो सकता है, ये ओपन माइंड है। चलो यहां तक आ गया। मैंने कहा ओपन माइंड का एक इज्म का खास फीचर होना, तभी हम उसको एक गुड थिंग समझेंगे जब वो कंसिस्टेंट हो। उसकी वजह यह है कि मुसलमान जहां ये कहता है कि अल्लाह एक है और इसका को बनाने वाला खालिक है इस कायनात का, तो वो आपके नजदीक ओपन माइंड नहीं है। और आप ये कहते हैं कि कोई होगा, हो सकता है ना हो, ये ओपन माइंड है। तो इसी तरह मुसलमान कहते हैं कि अपनी बहन और माँ के साथ निकाह हराम है, हम ओपन माइंड नहीं है। आप अब ओपन माइंड है ना, तो करके बताएं। यहां आपका ओपन माइंडेड जो है ना, कंसिस्टेंसी गायब हो जाती है। तो अच्छा पॉइंट कहां से हुआ?
ओपन माइंडेड अगर आपका अच्छा फीचर होता तो ये कंसिस्टेंट रहता। वहां आकर आप ओपन माइंड नहीं रहते, वहां आपकी गैरत जाग जाती है कि अपनी बहन और माँ के साथ आप फर्क करते हैं, अपनी बेटी और बीवी के साथ फर्क करते हैं, ये सारी चीजें हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कैसे कैरी